भगवान राम की बड़ी बहन देवी शांता रामायण महाकाव्य की मूल रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन अन्य संत, वेद और पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि द्वारा भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की गई। ऐसे में प्रत्येक संस्करणों में अलग अलग तरीके से रामायण की कहानी का वर्णन मिलता है। रामायण से जुड़े प्रचलित किस्सों से सभी लोग परिचित हैं और रामायण के मूल चरित्रों के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। भगवान श्री राम से जुड़े हर किस्से को भी लोग जानते हैं, जैसे कि भगवान राम राजा दशरथ और देवी कौशल्या के पुत्र थे। भगवान राम के 3 भाई थे, जिनका नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम जी की एक बहन भी थी, जिसका नाम शांता था और शांता सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। रामायण महाकाव्य में देवी शांता का जिक्र बहुत कम ही सुनने को मिलता है, इसलिए बहुत कम लोगों को पता है कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी। देवी शांता राजा दशरथ और देवी कौशल्या की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को गोद दिया, इसलिए रामायण में देवी शांता का जिक्र कम ही सुनने को मिलता है और राम जी समेत अन्य भाइयों की चर्चा अधिक है। देवी शांता को लेकर अलग अलग मान्यताएं और कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद अपनी पत्नी रानी वर्षिणी के साथ अयोध्या आए हुए थे। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन देवी कौशल्या से बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, आप मेरी पुत्री शांता को संतान के रूप गोद ले लीजिए। राजा दशरथ की यह बात सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हो गए। उन्होंने शांता को गोद लेकर बहुत ही स्नेहपूर्वक उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से कुछ बात कर रहे थे। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थीं। राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने राजा रोमपद से प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से कुछ मदद करने की कृपा करें। लेकिन राजा शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की बात नहीं सुनी। ऐसे में द्वार पर आए हुए जरूरतमंद ब्राह्मण की याचना न सुनने पर उसे बहुत दुख हुआ। वह ब्राह्मण राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। इंद्रदेव अपने भक्त का दुख देख राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझा गई। इस संकट की समस्या के लिए राजा रोमपद ऋष्यशृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराना चाहिए। इसके बाद राजा रोमपद ने ऋष्यशृंग ऋषि से यज्ञ कराया और इसके बाद राज्य के खेत खलिहान पानी से भर गए। राजा रोमपद ने ऋष्यशृंग ऋषि के साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह कराया और इसके बाद दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। शांता और ऋषि श्रृंग के वंशज सेंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों को पुत्र कामेष्टि यज्ञ, यज्ञोपवीत संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सुमंत ने ऋषि श्रृंग के पास जाकर उन्हें यह यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि श्रृंग ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता। मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी। शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुँचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थीं। इस यज्ञ के बाद राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कहा जाता है कि अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में आज भी ऋष्यशृंग ऋषि आश्रम है
और यहाँ उनकी और देवी शांता की समाधि है। हिमाचल में कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूर देवी शांता एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ नियमित रूप से उनकी पूजा होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भगवान राम की बहन देवी शांता के बारे में जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें और वीडियो के ठीक नीचे दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।